प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए। प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सिंचित करना चाहिए। क्यों? कहा, जब घर की स्त्री, घर की नारी, घर की माँ, घर की बेटी जब तुलसी के पौधे में जल डालती है या बेलपत्र के पौधे में जल डालती है, केवल एक जनी को उसका फल नहीं मिल रहा है। वो जल डालने के बाद, तुलसी के पौधे में जल डालने के बाद, बेलपत्र के पौधे में जल डालने के बाद, बट वृक्ष में जल डालने के बाद, पीपल वृक्ष में जल डालने के बाद या आंवले के वृक्ष में जल डालने के बाद जब वो अपने घर जाती है, उस वृक्ष की पत्तियों का जितना समूह होता है, उसका जो कृपा होती है, वो घर में प्रवेश करती है और हमारे जीवन को सफलता देती है। एक किस्सा याद आया बड़ा सुंदर। एक सास और बहू में बहुत प्रेम था। सास और बहू में इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होते, जाती ही नहीं कहीं। मायके जाएं, अगर सास के मायके जाना है तो बहू भी जाएगी, और बहू के मायके जाना है तो सास भी जाएगी। शॉपिंग करने जाना है तो दोनों जाएंगे, घूमने जाना है तो दोनों जाएंगे, आइसक्रीम खाने जाना है तो दोनों जाएंगे। इतना प्यार। अब एक दिन क्या हुआ कि सास के मायके वालों ने एक नियम बनाया कि इस साल अपन सब बहनें, दामाद, भाई बहन सब मिलकर, बुजुर्ग जितने भी हैं सारे मिलकर, जितने भी बुजुर्ग हैं सब मिलकर अपन भगवान काशी घूमने के लिए चलते। सब चल दिए। सास ने पत्र लिखकर कहा अपने भैया को, मैं काशी नहीं जाऊंगी, एक शर्त है, जाऊंगी तब जब मेरी बहू मेरे साथ जाए। अब भाई ने समझाया, जी कैसी बात करती है तू, सब बुजुर्ग जा रहे हैं तो तेरी बहू को ले जाके क्या करेंगे? नहीं, मैं मेरी बहू के बिना नहीं जाऊंगा। इतने में बहू ने अपनी सास को समझाया, माँ मेरे चक्कर में रहेगी तो तेरी काशी भी छूट जाएगी। माँ तू रहने, तू जा, मैं हूं ना यहाँ, टिकट हो गया है, चले जा। दोनों रोने लगी गले लगकर, खूब रो, खूब रो। इतने में सास ने बहू से कहा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? बहू कहती है, मैं भी तो तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, तुम जाओ तो जाओ, चिंता मत करो, चली जाओ, जाओ जरा। अब सास गई, जब ट्रेन में बैठ गई तब याद आई, अलमारी में चाबी लगी की लगी छूट गई। बेचैन हो गई। मोबाइल का जमाना नहीं था, नहीं तो फोन कर देती कि चाबी रह गई है। अब उसको तो बेचैनी हो, क्या करे, कहीं कुछ निकल तो नहीं गया होगा। भले प्यार है, भले प्रेम है, फिर भी शंका है, कुछ निकाल तो नहीं लेगी, कुछ रह तो नहीं गया होगा। गई। अब इधर बहू को लगा मेरी सास चली गई, मन नहीं लग रहा, क्या करूं? कल मेरी सास इतनी बजे पहुंचेगी, इतनी बजे स्नान करेगी, इतनी बजे विश्वनाथ का दर्शन करेगी। बहू ने भी विचार कर लिया कि मैं भी वही करूंगी। सास चाबी के चक्कर में इतनी टेंशन में हो गई कि वो गंगा नहाने गई तो उसका मन नहीं लगा, और मन नहीं लगा तो ऐसे हाथ को झटक दिया, झटका तो अंगूठी गिर गई गंगा में। एक तो गई चाबी, दूसरी गई अंगूठी। अब गंगा में गिर गई अंगूठी। आज बहू ने विचार करा, मेरी सास इतने बजे नहा रही होगी, मैं भी गंगा नहाऊंगी। सास लाई इतना बड़ा भगोना, बर्तन, उसमें भर लिया पानी, एक ढक्कन डाल लिया गंगा जल, और बहू कूद गई भाई पानी में, बर्तन के अंदर। बर्तन के अंदर घुस के उसमें लगा रही डुबकी, और कहे, गंगा मैया, विश्वनाथ जी मैं काशी तक तो नहीं आ सकी, कृपा करना, मेरे स्नान का फल, काशी के स्नान का फल मुझे यहीं देना। ये समझ लेना कि मैं गंगा नहा रही हूँ, काशी में हूँ। जो डुबकी लगाई,
डब्बा में पानी भरकर नहा रही थी, अंगूठी सिर पे गिर गई। कौन सी अंगूठी? जो सास की गंगा में गिरी थी, वही अंगूठी इसके सिर पे गिरी। अंगूठी ली, ये तो मेरी सास की है। ये अंगूठी कैसे आ गई? अंगूठी मेरी सास की है, ये अंगूठी कैसे आई? जब सास वापिस काशी से, गंगा से सास जब वापिस आई, बहू से कहा मैं चाबी भूल गई थी मम्मी, मैंने संभाल के रख दी। क्या बताऊं, मेरी एक अंगूठी गंगा में नहाते समय गिर गई है। मम्मी, एक अंगूठी मेरे पास आई है, वही आपकी है। तो तेरे पास कैसे आ गई? मां, बर्तन में जल भरकर मैं स्नान कर रही थी, विश्वनाथ जी से प्रार्थना कर रही थी मेरे गंगा के स्नान को यहीं से स्वीकार कर लो, और वह अंगूठी मेरे नहाने में आ गई। सास ने बहू को गले से लगाया, बेटा, तन के तीर्थ से बड़ा मन का तीर्थ होता। तन के तीर्थ से बड़ा मन का तीर्थ। मन। अब आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, विचार करना, आप कथा तक नहीं पहुंच पाए, आप पंडाल तक नहीं पहुंच पाए, आप कथा स्थल तक नहीं पहुंच पाए, आप जल चढ़ाने अवंतिकापुरी नहीं पहुंच पाए, आप जल चढ़ाने के लिए काशी नहीं पहुंच पाए, आप जल चढ़ाने के लिए कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच पाए, पर वहीं बैठे बैठे विचार करना कि मैं बाबा कुबेरेश्वर की भूमि पर बैठकर कथा सुन रही हूँ। बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, ये जितने वृक्ष होते हैं, इन वृक्ष के नीचे आप अगर एक बार भी शिव के नाम का उच्चारण करते हो तो बट वृक्ष के जितने पत्ते होते हैं, पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, बेलपत्र के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, शमी के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, आंवले के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, वो सारे पत्तों के बराबर एक बार मंत्र बोलने पर उतना फल हमें उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। पूरे वर्ष एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ता है, पर श्रावण का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हमारे घर में सुख संपदा, वैभव, लक्ष्मी, वंश वृद्धि और मंगल कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए बाबा देवाधिदेव महादेव को 2 लोटा जल चढ़ाता। एक प्रथमेश नाम का एक ग्वाला था, जो शिवजी का बड़ा उपासक था। उसका एक नियम बड़ा पक्का था, जैसे आप सबका एक नियम है ना शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाने का। उसका नित्य एक कार्य था। प्रथमेश भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव भक्ति में रमने वाला, शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना, शिव नाम का उच्चारण करना और शिव मंदिर में सफाई करना। प्रथमेश भगत की, प्रथमेश ग्वाले की कथा कर रही है। प्रथमेश ग्वाला शिव के मंदिर में, शिवालय में जो सेवा में लगाए, बाबा की भक्ति में लगाए, बाबा के भजन में लगाए, बाबा के स्मरण में लगाए, बाबा के मंत्र जाप में लगाए, बाबा के नाम जाप में लगाए, वही प्रथमेश। अब उसका पूरा भार शिव का, उसकी आ गई पोती की शादी, पोती का भी बाबा। धर्म पत्नी ने निवेदन करा, पोती की शादी है, अब तुम मंदिर ना जाना, अभी थोड़ा दिन तो मंदिर ना जाइएगा, पोती का विवाह है, पोती की शादी। जब घर में उत्सव होता है, लोग मंदिर जाना छोड़ देते। घर में बहुत सारा फैलारा, मेहमान आ गए, इतने सारा काम पड़ा हुआ, इतना सारा फैलारा पड़ा हुआ, मंदिर कौन जाएगा? मंदिर ही नहीं जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब घर में कोई मंगल कार्य हो, घर में कोई शुभ कार्य हो, घर में कोई अच्छा फंक्शन हो, तो मंदिर में 1 लोटा जल जरूर चढ़ा कर आओ, बाबा को धन्यवाद देकर आओ कि तेरी कृपा से ये शुभ कार्य हो रहा है, तेरी कृपा से ये सब कार्य हो रहा है, और तू कृपा करना तो ऐसे शुभ कार्य हमारे जीवन में होते रहे।
प्रथमेश के घर वालों ने कहा कि अब तुम मंदिर नहीं जाओगे। प्रथमेश ग्वाला जो बुजुर्ग था, घर के लोगों ने कहा दिया अभी तुम मंदिर नहीं जाओगे, कल तुम्हारी पोती की शादी है, जब तक पोती विदा नहीं हो जाती, जब तक पोती अपने घर के लिए डोली में बैठ कर नहीं चली जाती, तब तक तुम मंदिर नहीं जाओगे। अब तो प्रथमेश का हृदय भीतर से व्याकुल रोने लगा। प्रथमेश रो पड़ा। प्रथमेश ग्वाले के नेत्र में जल भर गए, आंख से आंसू बहने लगा, नैनों से जल निकलने लगा। और प्रथमेश ग्वाला जब आंखों में जल भरकर रोने लगा तो विलाप करने लगा, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, रोज शिवालय जाता हूँ, रोज देवालय जाता हूँ, रोज शंकर के मंदिर में पहुंचता हूँ, रोज शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता हूँ, रोज शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करता हूँ, पर आज मेरा बाबा मुझे, आकाश से बड़ा मन का आनंद होता है, नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है। जो मांग में सिंदूरा है, हाथ में चूड़ा है, पाँव में पैजनिया है, पाँव में बिछुड़ी है, मांग भरी हुई है, पति साथ में है, नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है। प्रथमेश अंदर से बेचैन, दरवाजा लगा, मुझे मेरे बाबा के मंदिर। प्रथमेश का मन नहीं लग रहा था, बैठ गया अंदर ही। कहते हैं तन से जो पूजन करी जाती है, तन से जो पूजन करी जाती है, उससे 1000 गुना ज्यादा पुण्य फल मन की पूजन से मिल जाता। अपने पिता के पास में, अपने भाव के साथ। अब प्रथमेश बैठ गए अंदर ही, भीतर ही बैठ गए, दरवाजा बंद, हाथ करा आगे, सारी मुष्टिकाओं को बांधकर अंगूठे को करा ऊपर, हृदय से हाथ की अंजलि में लिया जल, हृदय से चढ़ाने लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाव का जल है, भाव का शिवलिंग है, और भाव से समर्पित करना, भाव से, भाव से। जितनी बेचैनी यहां थी, उतनी बेचैनी वहां थी। ये तो जल चढ़ाने में लगे थे अंगूठे पर, अंगुष्ठ का शिवलिंग बनाकर। इतनी देर में देवाधिदेव महादेव उसी कक्ष में आकर विराजमान हो, उसी कक्ष के अंदर जहां जल चढ़ रहा था अंगुष्ठ पर। 11 अगस्त को बाबा की सावन महीने की शिवरात्रि है। शाम को 7 बजे श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन आप और हम ऑनलाइन बाबा का अभिषेक करेंगे। अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सब करें। पूजन का सामान आस्था चैनल के माध्यम से आप लोगों को लिस्ट प्राप्त होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होगी। सामान मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, पर अपने घर में सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग शाम को 7 बजे बनाकर 1 लोटा जल सबको साथ में मिलकर चढ़ाना, बाबा को निवेदन।